बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब अहमद। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने न्यूमन सिस्टम मॉडल इन नर्सिंग जो है ना स्टार्ट की थी, ठीक है। उसमें हमने पिछले लेक्चर में मेटाफेराडाइम्स पढ़ लिए, ठीक है, कि हमारे साथ बेटी न्यूमन्स ने हेल्थ को कैसे डिफ़ाइन किया था, पर्सन को कैसे डिफाइन किया था, उसने एनवायरनमेंट के बारे में क्या बातें की थी, ठीक है, और उसने फिर सारे को इकट्ठा करके नर्सिंग को कैसे डिफाइन किया है, ठीक है। अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूमन सिस्टम मॉडल इन नर्सिंग पढ़िए। तो सबसे पहले होलिस्टिक पेशेंट असेसमेंट। अगर हम इस नाम को देखें तो होलिस्टिक का मतलब है कि हम अगर उसके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, उससे बातचीत हो रही है, वो क्लाइंट आया हुआ है, अपनी जो वो बीमारी के साथ आया हुआ है उसके बारे में जानना चाहता है कि मुझे क्या बीमारी है, ठीक है, तो वो इंटरेक्शन भी उसके दरमियान हो रही है, ठीक है। तो अब उसको होलिस्टिकली उसकी साइकोलॉजिकल, उसकी फिजियोलॉजिकल, उसके स्पिरिचुअल, उसके कल्चर, सारे नीड्स, सारे प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे और उससे जो है हम डेटा कलेक्ट करेंगे। तो होलिस्टिक पेशेंट असेसमेंट हम इसमें करेंगे, ठीक है। 5 इंटरेक्टिंग वेरिएबल्स। तो सबसे पहले 5 इंटरेक्टिंग वेरिएबल्स क्या है, जो इंटरेक्शन होती है। द मॉडल एम्फसाइज असेसिंग द क्लाइंट अक्रॉस 5 इंटरकनेक्टेड वेरिएबल्स। उसकी फिजियोलॉजिकल, उसकी साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल उसकी जो हमारे साथ सामने वाली बॉडी है, ठीक है, उसकी सारी बॉडी है, तो उसकी फिजियोलॉजिकल जो हमारे साथ वेरिएबल्स है, उसकी साइकोलॉजिकल वेरिएबल, उसकी सोशियो कल्चर जो सोसाइटी और कल्चर में उसकी वेरी करता है, ठीक है, एक जगह से दूसरे शिफ्ट जो है ना शिफ्ट होना, ठीक है, उसकी हमारे साथ एक जगह से जब वो शिफ्ट होता है तो दूसरी जगह जो है ना वो कैसे एडजस्ट होगा, ठीक है। उसकी डेवलपमेंटल एंड स्पिरिचुअल वेरिएबल्स, डेवलपमेंट के साथ उसकी जो चीज़ें वो वेरी नहीं होती है, ठीक है। स्पिरिचुअल, एक जगह से दूसरी जगह जब वो शिफ्ट हो गया है तो इधर हमारे साथ जो तब मैं इस तरह एग्जांपल ले लेता हूँ कि इधर सारे मुसलमान रहते थे, ठीक है। अब जब वो बाहर वाले मुल्क फॉरेन कंट्री गया, ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, अब उसके साथ वो अपने आप को एडॉप्ट करेगा, तो उसकी स्पिरिचुअलिटी वाली चीज़ जो है वो वेरी हो गई है। तो सबसे पहले 5 इंटरेक्टिंग वेरिएबल्स हमने पढ़ लिए। अब जब हमने ये पढ़ लिए तो इसके साथ साथ हम और क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ स्ट्रेसर, कि कौन सी स्ट्रेसर्स आ सकते हैं और हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नर्सेज आर गाइड टू आइडेंटिफाई इंटरपर्सनल स्ट्रेसर, इंटरपर्सनल और एक्स्ट्रा पर्सनल। तो इंट्रा विद इन, ठीक है, इंट्रा का क्या मतलब है, विद इन। सो इंट्रा पर्सनल स्ट्रेसर विद इन द पर्सन, एग्जाम्पल एन इन्फेक्शन। तो वो जो है ना इंटरपर्सनल होती है ना, उसको स्ट्रेस आती है ना, उस पे के साथ तो साइन और सिम्टम्स आते हैं, वो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उसके साथ उस पर स्ट्रेस भी आएगा कि मुझे जो है ना कल स्कूल जाना है, कल मैंने जो है ना जॉब के लिए जाना है और मुझ पर जो है ना ये बीमारी आई हुई है, इन्फेक्शन आए हुए हैं, तो उस पर स्ट्रेस आ जाता है। दूसरा, इंटरपर्सनल स्ट्रेसर बिटवीन इंडिविजुअल्स, एक बंदा दूसरे बंदे को जो है ना उससे स्ट्रेस होता है ना, जिस तरह के एक दो भाई होते हैं, एक पर जब स्ट्रेस होता है, एक बीमार होता है, तो उसके साथ साथ उसकी सारी फैमिली जो है ना डिस्टर्ब होती है, ठीक है। सो इंटरपर्सनल स्ट्रेसर हो गई। एक्स्ट्रा पर्सनल, आउटसाइड द पर्सन, तो ये फाइनेंशियल स्ट्रेस हो गए। अगर ये बीमार है, इसको सिवियरिटी वाली जो बीमारी है वो लगी हुई है, ठीक है, जो नॉन ट्रीटेबल है विदाउट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, तो ये एक्स्ट्रा पर्सनल में आ गई है, ठीक है। तो इसकी हुई होलिस्टिक पेशेंट असेसमेंट, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेसर हमने किया है। अब हम अंडरस्टैंडिंग एंड मेंटेनिंग सिस्टम से स्टेबिलिटी, अब हम जो इसकी सिस्टम स्टेबिलिटी को स्टडी करेंगे तो उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, उसमें कैसी वेरिएबिलिटी आती है, उसमें उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे, अगर उसमें कोई चेंजेस आ गई है, ठीक है, तो उसको फिर हम कैसे मेंटेन करेंगे। तो अभी नीचे देखिए, लाइन ऑफ डिफेंस। द मॉडल इंट्रोड्यूसेस कंसेप्ट्स लाइक फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस, वो तो हमने पढ़े थे, फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस, अ डिफेंस डायनेमिक बफर अगेंस्ट स्ट्रेसर। ये तो ऑटोमेटिकली होता है, जिस तरह सबसे पहले स्ट्रेस आता है तो हमारा कौन सा स्ट्रेसर जो है ना डेवलप होता है अकॉर्डिंग टू न्यूमन्स, बेटी न्यूमन्स, वो कौन सा फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। दूसरा, द नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस, द क्लाइंट यूजुअल स्टेट ऑफ वेलनेस,
जो वेलनेस की तरफ ये जा रहा है और उसको जो है ना वो डिफेंस कर रहा है, तो वो कौन सा है? नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस। सो सबसे पहले फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट होगा, फिर नॉर्मल। फिर अगर इस दोनों को किसी स्ट्रेस ने, जो किसी स्ट्रेसर से आया हुआ है, उसने जो है क्रॉस किया है, तो फिर हमारा अंदरूनी जो रेजिस्टेंस है, 3 लाइन ऑफ डिफेंसेस, वो एक्टिवेट होगा। इंटरनल मैकेनिज्म एक्टिवेटेड व्हेन स्ट्रेसर ब्रीचेस द नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस, जब वो क्रॉस कर जाता है जो है ना नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस और हमारे साथ फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, दिस फ्रेमवर्क हेल्प्स नर्सेस अंडरस्टैंड हाउ क्लाइंट कोप विद स्ट्रेस एंड व्हाट देयर यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ लुक लाइक्स। अब क्या बोल रहे हैं? दिस फ्रेमवर्क हेल्प नर्सेस अंडरस्टैंड, इसी की वजह से, इस लाइन ऑफ डिफेंसेस की वजह से, इसमें जो कुछ बातें भी बेटी न्यूमन ने की हुई है, अगर उसको एक नर्स उठाता है तो वो उसको अंडरस्टूड जो है ना उसको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। किस चीज़ की? हाउ क्लाइंट कोप विद द स्ट्रेस, कि किस तरह एक क्लाइंट, एक पेशेंट स्ट्रेस के जो है के साथ कोप होगा। एंड व्हाट द यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ लुक लाइक, और उसकी जब वो कोप कर गया तो उसकी हेल्थ हमें कैसे नज़र आ रही है। ठीक है, इसने फिर वेलनेस जो इसकी, अब ये हम इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंस हमने पढ़ ली है। ठीक है, 5 इंटरेक्टिंग वेरिएबल्स, ये हम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फिर हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेसर कर लेते हैं, उसके बाद हम अंडरस्टैंड एंड मेंटेनिंग स्टेबिलिटी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वेलनेस इलनेस कंटिन्यूम, इसने बात की थी पिछले लेक्चर में, मैंने दोहराया हुआ था। ठीक है, सो न्यूमन्स मॉडल रिकॉग्नाइज दैट हेल्थ इज अ डायनामिक स्टेट नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। ये तो उसने पर्सन में भी जो है ना बात की थी कि ये एक डायनामिक स्टेट है। ठीक है, और ये एब्सेंस ऑफ डिजीज से जो है ना, डिजीज से ये खाली नहीं है, डिजीज़ आ सकती है, क्योंकि एक बंदा जो है वो डेवलपमेंटल की स्टेज से भी गुजरता है। ठीक है, उस पर स्ट्रेसर भी आ सकते हैं। नर्सेज यूज दिस अंडरस्टैंडिंग टू हेल्प क्लाइंट्स मूव टुवर्ड्स ऑप्टिमल वेलनेस। अब नर्सेस का क्या काम है? नर्सेस का काम है कि वो अंडरस्टैंड करे किसकी? एक क्लाइंट की, कि वो ऑप्टिमल वेलनेस की तरफ कैसे जाएगा और उसके किस तरह जाएगा? बाय एड्रेसिंग देयर रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेसर, कि वो स्ट्रेसर के खिलाफ वो किस तरह जो है वो रिस्पॉन्सेस कर रहा है और वो उसके एड्रेस करेगा। ठीक है, तो इसकी हुई वेलनेस इलनेस कंटिन्यूम। ठीक है, गाइडिंग नर्सिंग इंटरवेंशन थ्रू प्रिवेंशन। सो प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शियरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में हमारे साथ इंसुलिन आ जाता है, जो अभी बीमारी नहीं है लेकिन हम प्रिवेंट कर रहे हैं। इस सेकेंडरी हमारे साथ साइन और सिम्टम्स आई हुई है और इसमें दोबारा जा रही है और उसकी जो है ना फर्दर जो सिविरिटी की तरफ जाएगा तो टर्शियरी प्रिवेंशन हमारी जा रही है। ठीक है, तो इसकी हुई गाइडिंग नर्सिंग इंटरवेंशन थ्रू प्रिवेंशन। ठीक है, इंटरवेंशन, सॉरी। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद केस सिनेरियो है। ठीक है, वो आप खुद पढ़ लेंगे। ये देखो, ये आसान है, सिर्फ जो है ना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ना इस MCQs आता है। ये आपको सिर्फ बताए हुए कि किस तरह हम एक पेशेंट से जो है वो असेसमेंट कर सकते हैं, नर्सिंग केयर प्लान के मुताबिक हम किस तरह उससे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो जो है ना आप खुद पढ़ ले। ठीक है, इसमें कोई भी जो है ना उसकी ये बोल रहा है कि एक बंदे को प्रॉब्लम है, वो सही नहीं जो वो उसको सही नहीं आ रही है, वो रात को लेट से सोता है। ठीक है, उस पर प्रेशर्स है, उसकी फैमिली बर्डन्स है। ठीक है, तो उसके लिए फिर असेसमेंट का हम किस तरह करेंगे अकॉर्डिंग टू बेटी न्यूमन्स। ठीक है, उसने जो है ना ये सारे बातें की हुई है, उसको प्रॉब्लम से जो है ना उसको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, फिर न्यूमन सिस्टम मॉडल उस पर अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, सो इधर आपको बताया हुआ है मिस्टर वेज इज नॉट एनी मोर एबल टू हैंडल द स्ट्रेसर। वही वाली बात है, मैंने आपको बताया ना कि वो रात को जो है ना लेट सोता है, किस चीज़ से? उस पर स्ट्रेसर है, उस पर फैमिली की अबंडेंस, उसकी जो है ना जॉब की जो है ना उसको उसकी छुट्टी नहीं है, वो जो है ना उसके कंप्लीट करना चाहता है, तो उस पर स्ट्रेस एंड दैट हैड कॉज द ब्रेकडाउन ऑफ दिस लाइन ऑफ डिफेंस। और उसने सिर्फ वो ब्रेकडाउन जो है ना, अच्छा स्टूडेंट, इसमें 3 लाइन ऑफ डिफेंस की बात भी हुई है। ठीक है, सो without seeking help from his family and friends, he was not able to maintain his flexible line of defense and brought the instability of his system। वही वाली बात जो है ना दोहराई हुई है और आपको एक केस सिनेरियो पर अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।